नमस्कार, किसान तक चैनल पर आप सभी का मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले एक सप्ताह के दौरान भारत के कई राज्यों में मौसम के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे और ये समय जो चल रहा है इसे काल बैसाखी के तौर पर पूर्वी भारत के कई राज्यों में जाना जाता है। काल बैसाखी पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा समेत उड़ीसा के कुछ हिस्से तथा बांग्लादेश भी और त्रिपुरा, मिजोरम, इन रीजन्स में कई जगहों पर देखने को मिलता है। काल बैसाखी का मतलब ये है कि बैसाख के महीने में आमतौर पर इस तरह ये मौसम आता है और ये इसीलिए इसका नाम काल रखा गया है, क्योंकि ये जब इस तरह की मौसमी स्थितियां पैदा होती हैं तो मौसम ऐसा लगता है जैसे काल बनकर आ रहा है। दोपहर के आसपास इस तरह की गतिविधियां होती हैं जब बहुत घने बादल, काले बादल इस रीजन पर आ जाते हैं और ये जब काले बादल यहाँ पर पहुँचते हैं तो बहुत तेज़ हवा आती है। ऐसा लगता है कि तूफान आ गया है। लगभग 50-60 किलोमीटर या 60 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवा हिट करती है और किसी एक पर्टिकुलर रीजन में थोड़ी ही देर में तबाही मचाकर हवा शांत हो जाती है, मौसम साफ हो जाता है। बहुत अचानक सब कुछ होता है और ये इस रीजन के लिए एक तरह से काल की तरह है। जब इस तरह का मौसम यहाँ पर होता है तो लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि कई बार मवेशियों के लिए बड़े पैमाने पर ये नुकसान पहुंचाता है और जान और माल को नुकसान पहुंचाता है। तो ये समय बिल्कुल सतर्क रहने वाला है। इस वीडियो में अगले सप्ताह भर 10 दिनों के दौरान क्या कुछ संभावनाएं लग रही हैं बारिश की, उसकी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मेट डिपार्टमेंट की तरफ से 10, 11 और 12-13 मई के लिए जो 4 दिन के लिए अलर्ट इशू किया गया है, उसमें आप देख सकते हैं कि देश के तमाम इलाकों पर गर्जना के साथ बारिश की संभावनाएं 10 को भी दिख रही हैं, 11 को भी दिख रही हैं। 10 मई को यहां पर आप देखिए राजस्थान और वेस्ट एमपी, साथ ही साथ गुजरात के कुछ हिस्सों में तमाम शहर ऐसे हो सकते हैं जहां पर हीट वेव का प्रकोप रहेगा। ये आप थर्मामीटर आप देख रहे हैं, जो हीट वेव अफेक्टेड रीजन होंगे, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर इधर गुना, ग्वालियर, नीमच, रतलाम, इंदौर तक के क्षेत्र शामिल होंगे। वेस्ट यूपी में आगरा और झांसी के बीच में भी कई जगहों पर इस तरह की भीषण गर्मी रहेगी और साथ ही बुंदेलखंड रीजन पर इधर हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा और फतेहपुर और आसपास के इलाकों में भी भीषण गर्मी अगले 24 घंटों में रहने वाली है। गुजरात के कच्छ में ज्यादा गर्मी रहेगी। सूरत, वलसाड़, नौसारी में भी मौसम गर्म रहेगा। बाकी जगहों पर अपेक्षाकृत हीट वेव का प्रकोप उतना ज्यादा नहीं रहेगा आज और कल भी वही स्थिति वही स्थिति नहीं, कल थोड़ा सा परिस्थितियां बदल रही हैं। कल वेस्ट एमपी में फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है और बाकी जगहों पर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में विदर्भ तथा दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में, पूर्वोत्तर में बारिश का थंडरस्टॉर्म के साथ, गर्जना के साथ अलर्ट इशू किया गया है। इसके बाद की स्थिति देखिए 12 और 13 मई की। 12 और 13 मई को भी कुछ इसी तरह का 11, 12, 13 मई का जो परिदृश्य है लगभग मिलता जुलता हुआ है, क्योंकि गुजरात में, कच्छ और सौराष्ट्र तथा पूर्वी रीजन में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। यहाँ पर 12 मई को भी और 13 मई को भी वही स्थिति है और बाकी जगहों पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई है गर्जना के साथ। और ये जो स्थितियां हैं निश्चित तौर पर न सिर्फ पूर्वी क्षेत्रों के लिए काल बैसाखी का अलर्ट रहेगा, बल्कि बाकी जो भारत के क्षेत्र हैं, विशेष तौर पर हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र और पंजाब का दक्षिणी हिस्सा, दिल्ली, उत्तर पूर्वी राजस्थान के रीजन, वेस्ट यूपी का हिस्सा जहाँ पर आगरा, बुलंदशहर और मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, एटा, इटावा, मैनपुरी का जो रीजन है, इन भागों पर अगले 3-4 दिनों के दौरान जो मौसम देखने को मिलेगा वो हिंसक हो सकता है, यानी कि तेज हवा के साथ यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। तो काल बैसाखी से मिलता जुलता मौसम यहाँ पर हमें दिखाई पड़ सकता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि बारिश की संभावनाएं क्या है अगले 10 दिनों के दौरान। अगले 10 दिनों के दौरान, क्योंकि उत्तर भारत में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो लगातार यहाँ से कुछ तो ज़मीनी भागों से होते हुए बांग्लादेश को पार करने के बाद फुटहिल्स पर पहुँच रहा है और भूटान, नेपाल से सटे हुए जो तराई वाले बेल्ट हैं भारत के, यहाँ से लेकर के उत्तराखंड और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर तक पहुँच रहा है। और WD जब आएगा पश्चिम से, पश्चिमी विक्षोभ जिसे कहते हैं, जो कैस्पियन सी और भूमध्य सागर से नमी लेकर आता है, तो इसके चलते यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में कई जगहों पर अगले 10 दिनों के दौरान ऑन एंड ऑफ वर्षा या हिमपात की संभावना बनी रहेगी। मैदानी इलाकों पर बीच बीच में मौसम बदलेगा। अगले 3 दिनों तक सक्रिय मौसम रहेगा, 10, 11, 12 और यहाँ तक कि 13
मई तक जो मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पर। उसके बाद 14-15 मई को आप देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर उत्तर की ठंडी हवाएं फिर से चलेंगी और ठंडी हवाएं जहां तक पहुंचेंगी वहां पर दिन का जो तापमान रहेगा उसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगी। और भले ही आसमान बिल्कुल साफ रहेगा, धूप तेज रहेगी, लेकिन हवा में थोड़ी ठंडक रहेगी, क्योंकि उसका जो सोर्स रहेगा, ओरिजिन सोर्स रहेगा, वो ऐसे प्लेस से रहेगा जहां पर मौसम में ठंडक है, पहाड़ों पर बर्फ गिरी हुई होगी, तो थोड़ा सा अंतर आएगा। और सुबह रात का मौसम तो सुहावना हो सकता है। जो उमस आने के बाद सुबह और रात के समय पसीना होता रहता है, उसमें थोड़ा सा आपको सहजता महसूस होगी यह 14 और 15 मई को। लेकिन हवा ये जो है अब बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि अब शुरू होने वाला है जल्दी ही भारत में मॉनसून सीजन। लेकिन इससे पहले ये जो पूर्वी रीजन है, पूर्वोत्तर है और दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन भागों में अगले 10 दिनों के दौरान ऑन एंड ऑफ कई बार बारिश का स्पेल देखने को मिलेगा। तो गर्मी बीच बीच में थोड़ा सा बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही मौसम सक्रिय होगा गर्मी कम हो जाएगी, टेम्परेचर नीचे चला जाएगा और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि अब ये हवा, उत्तर की जो हवा है वो ज़्यादा डीप नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब सेट होना है धीरे धीरे ये जो ईस्टर्ली विंड्स हैं, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली। हालांकि अभी मानसून को सेट होने में बहुत समय है, लेकिन फिर भी इन हवाओं को ज़्यादा इधर आने का मौका नहीं मिलेगा। एक मैप के जरिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये है भारत का दक्षिणी क्षेत्र, ये केरल का टिप है, जहां पर भारत में मानसून जब आ जाता है, पहुंच जाता है, तब ये अनाउंस किया जाता है कि भारत में मानसून का आगमन हो चुका है। और आमतौर पर सामान्य समय सीमा केरल में मानसून के आगमन की 1 जून है, लेकिन उससे पहले 20 मई को यहाँ पर दक्षिणी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के आसपास जो मानसून की हवाएं हैं वो पहुंच जाती हैं और बारिश मानसून की यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो 20 मई को अब अगर यहाँ पर मानसून का आगमन हो जाता है तो केरल में माना जाएगा कि सामान्य समय पर मानसून के दस्तक देने की संभावनाएं बन सकती हैं, परिस्थितियां उसके अनुकूल हो सकती हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूं पहले आज की स्थिति हवा की। देखिए, आज की हवा की स्थिति बिल्कुल अलग है। अरब सागर धीरे धीरे सेट हो रहा है, जो उत्तर से हवा आ रही है वो पूरा आएगी नीचे और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगी, इधर से हवा आनी शुरू हो रही है, यानी माहौल पूरा मानसून के सेट होने के लिए धीरे धीरे बनना शुरू हो रहा है। आज 10 मई है और 20 मई 18 मई के आसपास की स्थिति देख लेते हैं। 18 मई को देखिए, अरब सागर पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर नमी देने लग रहा है, लेकिन ये जो हवा है अभी भी उतनी प्रोमिनेंट नहीं लग रही है। जैसे ये जो हवा है ये प्रोमिनेंट लग रही है, लेकिन यहाँ पर जब पहुँचेगी पूरी तरह से, अभी मैं 18 तक का आपको प्रोजेक्शन दिखा रहा हूँ, 20 मई तक हो सकता है कि यहाँ पर परिस्थितियाँ बन जाएँ। न सिर्फ हवा का यहाँ पर पहुँचना होता है, बल्कि लगातार बारिश का होना भी ज़रूरी है मानसून के आगमन के अनाउंसमेंट के लिए। जैसे केरल की बात अगर करें तो केरल में भी मानसून के आगमन की जब घोषणा की जाती है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसके लिए कई सारे पैरामीटर फॉलो किए जाते हैं, मापदंड। और वो मापदंड है, एक तो पश्चिमी हवा का बहुत डीप से पीछे से आना और स्ट्रेट चलना, और इसके अलावा आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन का कम हो जाना, लगातार बादलों के छाए रहना। और केरल में 14 स्थान है, केरल और साथ ही साथ तटीय कर्नाटक में मंगलुरु, जिसमें इन 14 जगहों पर लगातार 2 दिन जब 2.5 मिलीमीटर से बारिश, मतलब आज भी 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई और कल भी, तो इस तरह से 14 स्टेशनों पर 2.5 मिलीमीटर से बारिश 60% ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में होती है, तब मानसून के यहाँ पर शुरू होने की घोषणा कर दी जाती है। तो उम्मीद ऐसी है इन परिस्थितियों को देखते हुए कि साउथ अंडमान सी और साउथ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर मानसून का अराइवल टाइमली हो जाएगा। अगर यहाँ पर टाइमली हो जाएगा तो हम यहाँ के लिए भी उम्मीद कर सकते हैं, और इस बार उम्मीद मानसून के अच्छे रहने की है। इसके बारे में पहले ही मैं बात कर चुका हूँ, मेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी बताया गया है। एल नीनो समाप्त हो जाएगा, ला नीना हो जाएगा और इंडियन ओशन डायपोल भी रहेगा। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से मानसून को लेकर के कह सकते हैं कि सकारात्मक पूर्वानुमान है और साथ में सकारात्मक लोगों की अपेक्षाएं इस समय बन गई हैं। लोगों को लग रहा है कि इस तरह का मौसम रहेगा, और निश्चित तौर पर मौसमी परिदृश्य अभी यही इशारा कर रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि मानसून अच्छा हो, और अच्छा का मतलब ये नहीं कि बाढ़ की विभीषिका भी झेलनी पड़े। मैं विश करूंगा कि आप सभी के लिए, किसान भाइयों के लिए मानसून अनुकूल रहे, ताकि आपको किसी बड़ी चुनौती का सामना ना करना पड़े। चुनौतियां तो हर काम में होती हैं, लेकिन इतनी बड़ी चुनौती ना हो कि जो
इंसान को तोड़ दे, कमज़ोर कर दे। लगातार बने रहिएगा, मौसम की और भी जानकारियाँ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। टिप्पणी करिए अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में और इस वीडियो में दी गई जानकारियों के बारे में, और साथ ही साथ जानकारियाँ अगर काम की लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।